संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323। पुलिस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज़ादी के समय हमें विरासत में अखिल भारतीय सेवाओं का एक सुसंगठित साचा ढांचा प्राप्त हुआ। इसके अलावा केंद्रीय, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं की एक सुसंगठित श्रृंखला भी थी। ICS में कुल 1000 के करीब अफसर थे। उनमें से लगभग आधे भारतीय थे। उस समय देश की स्थिति को देखते हुए सेवाओं में कोई बाधा न पड़ने की दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार ने उन अफसरों से जो सेवा में रहना चाहते थे वादा किया कि उनके लिए वही सेवा शर्तें, वेतनमान, अवकाश, पेंशन, अधिकार तथा अनुशासन के मामलों में सुरक्षा उपाय आगे जारी रहेंगे जो उससे पहले थे। दो अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना 1946 ब्रिटिश ढांचे के आधार पर की गई। स्वाधीनता प्राप्ति तथा संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होने के बाद सैनिक सेवाएं कुल के राजनीतिक कार्य और संसद के प्रति जवाबदेह हो गए। संविधान में स्वतंत्र लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था, संघ तथा राज्यों की सेवाओं के उपबंध अनुच्छेद 308 के अनुसार। अनुच्छेद 310 में के अनुसार हर सरकारी नागरिक, चाहे वह रक्षा सेवा का हो, सिविल सेवा को हो, अपना पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के 50% धारण करेगा। लेकिन यह संभव है कि संविदा के अधीन विशेष मामलों में सेवा को करार से पूर्व समाप्ति के लिए प्रतिकार का उल्लंघन किया। निर्धारित तिथि के अलावा उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता है। अनुच्छेद 124, 217, 317 और 324। अनुच्छेद 311 औहदे से किसी भी सेवक को संबंधित 50% सिद्धांत के प्रयोग पर कुछ अंकुश रखा जाए। किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीन कोई प्राधिकारी न तो पदच्युत कर सकता है और न ही हटा सकते हैं। किसी सिविल सेवक को तभी पदच्युत किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है या पंक्ति में अवगुणक किया जा सकता है जब ऐसी जांच कर ली जाए जिसमें उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाए और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त कर दिया जाए। यह रक्षा कर्मचारियों में प्राप्त है और सिविल कर्मचारियों की दशा में भी यह लागू दंड
पदच्युति पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवमुक्त किए जाने के अलावा कुछ नहीं। अनुच्छेद 311 के अधीन किए गए संरक्षण का स्वरूप केवल प्रतिक्रियात्मक है। वह स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। आरोपों की एक सूचना औपचारिक रूप से दी जाएगी। आरोपों का उत्तर देने के लिए उसे युक्त अवसर दिया जाएगा। उसे इस बात का अवसर दिया जाएगा कि वह अपने बचाव के लिए गवाहों से जिरा कर सके और अपने भरोसे के सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। यदि संविदा सेवाएं की शर्तों या सेवा निवृत्ति के अनुसार निहित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आधार पर समाप्त की जाए तो अनुच्छेद 311 कोई संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का संबंध संघ तथा राज्यों से सम्मिलित रूप से होता है और वे बारी बारी से संघ तथा राज्यों की सरकारों की सेवा करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा दो सेवाओं को लोग स्वयं संविधान में स्वयं है। अनुच्छेद 312 का उपबंध है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्र हित में आवश्यक या समुचित नहीं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा समेत एक या उससे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए तो संसद के द्वारा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 312 संसद को अधिकार भी देता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों का विनियमन होता है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 को उपबंध है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 2 या उससे अधिक राज्य संयुक्त आयोग का गठन कर सकते हैं। लोक सेवाओं का भर्ती एवं प्रबंध के दायित्व का भार उन पर होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। यह अनिवार्य है कि यथासंभव उनके कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्यों की सरकार में 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं। सदस्य 6 वर्ष की नियत अवधि तक या संघ आयोग के मामले 65 वर्ष की आयु तक तथा राज्य आयोग के मामले 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे। आयोग के किसी सदस्य को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब वह दिवालिया हो गया हो, तनियमानी से शिथिल हो गया हो, किसी अन्य सवेतन रोजगार पर लग गया हो, सिद्ध कदाचार के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया हो, सरकारी संविदा से हितबद्ध हो या ऐसी ही संविदा या समझौते के लाभों में भागीदार हो। लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर पुनः उस पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 316 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 323 का 323 जोड़े गए हैं। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकते हैं। ये अधिकरण लोक कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित सेवा के सभी मामलों में विवादों शिकायतों का अधिनिर्णय कर सकते हैं। उन पर सेवा संबंधी मामलों में उत्पन्न विवादों में उच्चतम न्यायालय के सिवाय अन्य किसी न्यायालय के अधिकार का नहीं है। प्रशासनिक सेवा अधिकरण नियम 1985 सेवाओं से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए अधिकरणों की स्थापना कर इस क्षेत्र से उच्च न्यायालयों के अधिकारों समाप्त करता है और उच्चतम न्यायालय में केवल अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील की जा सकती है।